MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नहीं, लेकिन भीख का जो कटोरा है उन्हें अच्छा लगता है। इन देशद्रोहियों को भूख से मर रही पड़ोसी कौम के बीच बैठा हुआ इनका आका अच्छा लगता है, लेकिन आजाद भारत में आजादी से जीना नहीं अच्छा लगता। भारत की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश करने वालों को कोई अधिकार नहीं कि वो झूठी संविधान की शपथ लें। उन पार्टियों को भारत के नागरिकों का एक भी वोट लेने का अधिकार नहीं है जो ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को पनाह देते हैं, संसद पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के पूर्व सांसद की पोल खुली, ऐसी पोल खुली जिसके कारनामों के उजागर होने के बाद उसे आम जनता एक अलग ही तमगा दे रही है। देखिए। सौ वोटर फर्जी बनाकर सपा के पक्ष में वोट डलवाया गया। एक ही मकान संख्या में सैकड़ों आदमी को नाम डाल देते हैं। डीएम कनगो नकपाल कलेक्टर SP क्या होते हैं, हम तुम्हारा खेत हम नापेंगे। ये ISI का एजेंट है, ये संत कबीर नगर का रहने वाला है। बिहार में SIR पर भारी बवाल मचा है। बांग्लादेशियों घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटने से विपक्ष ने हंगामा कर रखा है। राहुल गांधी घुसपैठियों के नाम चढ़वाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो खबर आई है वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है, आपको परेशान करने वाली है। सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के गुर्गे सईद अहमद व तौकीर अहमद ओट देहात छांगुर गैंग के इशारे पर अवैध धर्मांतरण और लैंड देहात जिनकी हिंदू परिवारों की जमीन पर कब्जा करवाया जा रहा है, करोड़ों की सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया गया है और बेशुमार दौलत अर्जित किया है। एक एक घर में 100 वोटर फर्जी बनाकर सपा के पक्ष में वोट डलवाया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो खुलासा किया, उसने समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिहादी खेल को खोल कर रख दिया। समाजवादी पार्टी का ऐसा माफिया जिसने मुलायम सिंह यादव तक को चैलेंज दे दिया था, जिसके इलाके में तूती बोलती थी, उसी पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर की पूरी क्राइम कुंडली बता दी और खुलासा किया कि बलरामपुर में पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर ने डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक एक घर में कई वोटर बनवाए, हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा किया, धर्म परिवर्तन कराया गया। सपा नेता रिजवान जहीर के राइट हैंड और हिस्ट्री शीटर तौकीर अहमद, सईद अहमद जमीनों पर कब्जा, धर्म परिवर्तन, फर्जी वोटर लिस्ट, ये सब कुछ रिजवान के इशारों पर कर रहे थे। ये लोग जो है बाहर से
जो है नेपाल साइड से लड़कियों को और औरतों को और सबको लेके आके बसा के और इनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। और जैसे कि एक ही मकान संख्या में सैकड़ों आदमी को जो है नाम डाल देते हैं और फर्जी आधार बना देते हैं, फर्जी सब कुछ करके सब इतना फ्रॉड कर रहे हैं। यह सब कुछ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की परवरिश में हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, खुलासा यह भी है कि सपा के माफिया गैंग छांगुर गैंग की शह पर नेपाल बॉर्डर से मुस्लिम परिवारों को लाकर बलरामपुर में बसाते हैं। सब फर्जी हैं। ये क्या आपके बगल के लोग नहीं हैं? हाँ, हमारे बगल के क्या, हमारे इधर के आसपास के नहीं है। इतना फर्जी देखिए मैं टिक मार के रखा हूँ 2 साल से इसका। अच्छा। हाँ, 2 साल से लोग फर्जी हैं। सब फर्जी है। फर्जी चेहरा सब सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी में माफिया राज किस कदर हावी है, इसका उदाहरण तो आजमगढ़ के परिवार ने बताया। देखिए, ये आजमगढ़ के पीड़ित हैं। इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी सांसद के जो लोग हैं, यानी पप्पू यादव जो उनके साथ रहते हैं, उनकी गुंडई से इनकी 5 बीघे की जमीन फंसी हुई है। काफ़ी ये लोग प्रताड़ित हैं, पुलिस से गुहार लगाए हैं, फिर भी वो लोग धमकी देते रहते हैं। कई बार मारे भी हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग अपनी पीड़ा लेकर लखनऊ पहुंचे हैं कि इनकी जमीन बचाई जाए। पप्पू नेताजी उस पर धरना उरना लगा के हमको जेल भेजाने के लिए कहते हैं फर्जी है, मुकदमा ये है वो है, हम आपको पूरे परिवार को जेल भेजवा देंगे, धमकी देते हैं। हाँ, गांव को 25 महिला लोग बटोर के 25 बने लोग के 80 घर का माने 80 घर का पूरा 25 घर के बहकावा दे के ले जाएगी। पप्पू धरना लगाए डीएम की हम, और वो पप्पू बोले कि हम तुम्हारा खेत हम नापेंगे। डीएम कनगो नकपाल कलेक्टर एसपी क्या होते हैं। और खुलासा यह भी कि बलरामपुर संभल की तरह संत कबीर नगर का भी इस्लामीकरण किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर के अब्दुल हकीम खान के मुताबिक संत कबीर नगर की खलीलाबाद में बड़े बड़े मदरसे और मस्जिद बनाए गए। शमशुल हुदा नाम का व्यक्ति इसमें शामिल है, जिसका पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ सीधा नेटवर्क है। आरोप है उसके पास दोहरी नागरिकता है और उसने लगभग 500 करोड़ की संपत्ति बनाई है। साथ ही 2017 में चुनाव अधिकारी बनकर भाजपा को हराने की साजिश की। उसके नवाज शरीफ से रिश्ते और कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान समर्थित बयान देने के वीडियो सबूत भी मीडिया को दिखाए गए। फोटोग्राम में देखिए, ये देखिए शमसुल हुदा है, नवाज शरीफ का भतीजा भी। हाँ, ये शमसुल हुदा, ये सारे जी ये सारे ISI के एजेंट हैं। साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में फ्री जो पाकिस्तान की जी वहाँ पर 5 अगस्त को ये लोग काला दिवस मनाए। फ्री कश्मीर जिसमें ये ISI से रिश्ता भी है। जी ISI से रिश्ता है। और ये चीफ गेस्ट ये गंभीर मामले निकल कर आ रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माफियाओं का राज था। हर जिले में एक माफिया होता था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का वर्चस्व था। तभी इनमें एक और नाम था, बाहुबली पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर का। तो राष्ट्र को तोड़ने की नापाक कोशिश में जुटे ऐसे कई गैंग हैं जो भेष बदलकर, नाम बदलकर, पहचान बदलकर हमारी हिंदू बहु बेटियों को धर्मांतरण की काली कोठरी में धकेल रहे हैं। प्यार का नाटक, फरेब का धंधा, गैंगरेप और फिर निकाह। ये 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं होती, ये पूरा रैकेट काम करता है। इसके लिए फंडिंग होती है। हिंदू लड़कियों को झूठी दुनिया के हसीन सपने दिखाए जाते हैं, जिनमें कोई भी आसानी से फंस सकता है। कभी प्यार के जाल में, तो कभी आपत्तिजनक वीडियो लीक करने की धमकियां देकर, तो कभी परिवार पर हमला करवाकर। मकसद बस यही होता है कि हिंदू लड़कियों को जबरन निकाह कराओ और फिर झोंक दो ऐसी अंधी दुनिया में जहां सिर्फ उत्पीड़न है, जिल्लत से ज्यादा कुछ नहीं। बरेली, आगरा, शाहजहांपुर, इंदौर, बलरामपुर और देश की राजधानी दिल्ली में हजारों लाखों मामले। कहां हैं हमारी बहनें, कहां हैं हमारी बेटियां? भारत का हिंदू क्या इतना कमजोर हो गया कि वो अपनी इज्जत को बचा नहीं पा रहा? लेकिन हमें साथ मिलकर लड़ना होगा और इस राष्ट्र के सम्मान के लिए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं।
बेटी से हमको सिर्फ मतलब है, बेटी मेरी आ जाए। इनको और इनकी माँ को गाली दी कि अगर सांस लोगे तो जान से मार दूंगा। पत्नी हमारी बेहोश पड़ी हुई है, उससे अब तक ठीक नहीं है, बिल्कुल करके कहीं खड़ी नहीं हुई है हमारी। धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर की गिरफ्तारी के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर जिले, हर स्टेट से धर्मांतरण की गहरी साजिश की तस्वीरें और खबरें आ रही हैं और इनमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे है। बलरामपुर, आगरा, शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, हर जिले में धर्मांतरण का गैंग चल रहा है जो हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर बहलाता है, फुसलाता है, प्रेम जाल में फंसाता है, ब्रेन वॉश करता है और फिर धर्म बदलकर जिहादी एजेंडे को अंजाम देता है। कर्नाटक में बेंगलोर की रहने वाली एक बच्ची थी जिसकी उम्र मात्र 19 से 20 साल थी और उसका अपहरण कर लिया गया या उसको किस तरह से किया गया। एक व्यापारी परिवार की थी, 18 लाख रुपया घर से लेके चल दी और बिटिया को बरामद कराने में हम लोगों ने मुरादाबाद से उसको लगभग 15 दिन हो गया, उसको हमने बरामद करा लिया और बिटिया चली गई, लेकिन 18 लाख रुपया जो लेके चली थी वो नहीं मिल पाया था। सरहद पार से देश के अंदर ये ऐसी गैंग काम कर रही है जिसने पूरे देश में अपना जाल फैला लिया है, जो देश की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और इसकी जद में लगभग हर हिंदू परिवार है। ये नेटवर्क बलरामपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और हरियाणा तक फैला है। इसके पीछे छांगुर जैसे गैंग काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें देश के अंदर दीमक की तरह तेजी से फैल रहे लव जिहाद की सबसे बड़ी गवाही है। नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाओ, उनका इस्तेमाल करो, गैंग रेप कराओ, ब्रेन वॉश कराओ, धर्म परिवर्तन कराओ और फिर आतंकी राह में छोड़ दो। ऐसी कई गवाहियां इससे पहले भी हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन आज जो दर्द परिवारों ने बयां किए उसने तेजी से हो रहे इस्लामीकरण की गवाही दी है। झारखंड के पलामू से आई पीड़िता नीलम देवी के हाथ में जिस लड़की का फोटो देख रहे हैं वो इनकी बेटी है, जिसे सैफ अली नाम के युवक ने 15 मार्च को पहला फुसलाकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से भगा लिया। बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया। सैफ अली वो शख्स है जिसके परिवार का आईएसआई से कनेक्शन है और पुलिस भी कोई मदद नहीं कर पा रही। अब आप उनकी ही जुबानी सुनिए। दोस्ती के हाथ बढ़ा करके फिर सैफ अली ने धर्म परिवर्तन करा दिया और इस समय मेरी बेटी कलकत्ता बंगाल के पास ले गया है और स्विच ऑफ भी करवा दिया गया है कि पता न चले, पता चल जाएगा तो खोज भी नहीं लोग करेगा। कितने दिनों से गायब है बेटी? 15 मार्च से गई है। हमको समाज क्या कहेगा उससे हमको कोई डर नहीं है। बेटी से हमको सिर्फ मतलब है, बेटी मेरी आ जाए, कोई क्या कहेगा होगी ये भी नहीं पता है। नहीं कि कोई पता नहीं है। घर में और कौन कौन है माता जी? बस हम अकेले, मेरी बेटी मेरे साथ रहती थी। ये हिंदू बेटियों को आतंकी आग में झोंकने की एकमात्र गवाही नहीं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले रमेश गौतम के हाथ में उनकी भतीजी की सिर्फ तस्वीर बची है। चेहरे पर उदासी है, आंखों में उम्मीद ही शेष है। भतीजी रेणु को अरमान अपने दोस्तों के साथ घर में घुसकर पिस्टल दिखाकर उठा ले गया। ये जानता था इस काबिल नहीं कि आवाज उठा सके, था लगा लिया था इस बात की। फिर रात में आकर के धमकास लोगों के साथ 5-6 लोगों के साथ इनके बगल में भतीजी लेटी थी, इनको और इनकी माँ को गाली दी कि अगर सांस लोगे तो जान से मार दूंगा। जात शब्दों का भी इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद ये डर गए, इनकी हैसियत नहीं थी कि बोल रहे हैं। भतीजी को खींच लिया और उसके साथ उसका मोबाइल भी था, वो भी ले लिया, लेकर के चले गए। ये दर्द खत्म नहीं हो रहे। इनके जैसे सैकड़ों परिवार आज भी अपनी बेटियों का जिहादी गैंग से छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं और उनमें से ही एक है राजधानी दिल्ली का परिवार। दिल्ली के रहने वाले राकेश राठौर की बेटी को 10 फरवरी को हरियाणा के नूह जिले का रहने वाला शादीशुदा जाहिद उठाकर ले गया। आरोपी ने परिवार को पीटा, घर से ज्वेलरी और मोबाइल तक छीन ले गया, धर्मांतरण कराया, निकाह किया और अब हत्या की धमकी दे रहा है।
मेरी बेटी 19 साल की है सर। हाँ। मेरी बेटी रात को 2 बजे जाहिद नाम का लड़का 2 गाड़ियों में लेके आया। 2 गाड़ियां आई, हमें मारा पीटा। हमारा एक बेटा एक बेटी थी हमारे पास। बेटी हमारी बड़ी थी, बेटा छोटा था। रात को मार पीट के हमें मतलब अपने फ्लैट में बंद कर गए। हमारा फोन, जेवरात, पैसा सब ले गए, हमारा लूट गए। पत्नी हमारी बेहोश पड़ी हुई है, उससे अब तक ठीक नहीं है बिल्कुल करके, कहीं खड़ी नहीं हुई है हमारी। दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हर जगह इन जिहादियों ने अपना गैंग खड़ा कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तो 1 महीने में 70 से ज्यादा लड़कियां लापता हो गईं। 56 लड़कियों के अपहरण की FIR दर्ज की गई। वहीं 15 से ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जिनके परिवार वालों ने लोक इलाज के डर से शिकायत तक नहीं की। इन सभी लड़कियों का किडनैप करके धर्मांतरण की आशंका जताई जा रही है। ये देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश के साथ हिंदुओं की आबादी को तेजी के साथ कम करने का खेल है। ये गजवाए हिंद की सोच है और भारत को इसी खतरनाक सोच के साथ लड़ना है। तो भारत में किसी भी धर्म से जुड़ा पर्व सभी के लिए सम्मानित होता है, लेकिन पर्व से जुड़े जुलूस में शामिल भीड़ अगर आतंक की परिभाषा करने लगे तो फिर यह राष्ट्रद्रोह से कम भी नहीं होता। मौका था मिलादुन्नबी का। पूरे देश से भारी जुलूस की खबरें आ रही थी, लेकिन उनमें कई जगहों से उन्मादी कोशिश की तस्वीरों ने एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे देखकर हर कोई शर्मिंदा हो जाए। भारत की जमीन पर फिलिस्तीन का झंडा, भारत की गलियों में सीने पर फिलिस्तीन के नारे और भारत में खड़े होकर नापाक पाकिस्तानी आवाज। यही राष्ट्रद्रोह है। ये छिपे हुए वो नासूर हैं जो ऐसे मौकों पर सामने आते हैं। ये पहलगाम में धर्म पूछकर निहत्थों पर हमला करने वालों का विरोध करने सड़कों पर नहीं आते, लेकिन नापाक देश के झंडों को लेकर अपने सीने से सटाना सम्मान समझते हैं। लेकिन यह देश राष्ट्रद्रोहियों को छोड़ता नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे पाकिस्तान का। रहेंगे तिरंगे तले और फहराएंगे फिलिस्तीनी झंडा। जुलूस में भगवा झंडे पर आपत्तिजनक इबारत, हाथों में तलवार लेकर कर रहे नफरती तिजारत। एक दो नहीं, कई तस्वीरें मिलादुन्नबी के मौके पर कैद हुई, जिनमें धार्मिक जुलूस कम, उन्माद ज्यादा था, सद्भाव कम, नफरती भाव ज्यादा था, इबादत कम, अदावत की जोर आजमाइश ज्यादा थी। मध्य प्रदेश के खंडवा की तस्वीरों में जुलूस की शक्ल में पहुंची भीड़ ने ऐसा सब कुछ किया जो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए काफी था। तेज गानों की कान फाड़ू धुनें हिंदू मोहल्लों की गलियों में रहने वाले लोगों को परेशान कर रही थी। गानों की धुन भी पड़ोसी दुश्मन मुल्क की फौज के बज रहे थे जो भारत में प्रतिबंधित है। जिन जिन गलियों में, जिन जिन सड़कों से यह जुलूस गुजरा, वहां लोगों की भावनाओं को आहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहां तक कि भगवा झंडे पर आपत्तिजनक भाषा का आरोप लग रहा है। पानी सिर से बहता देख हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। हिंदू जागरण मंच ने शिकायत दर्ज करवाई। प्रशासन को बताया कि खुलेआम कैसे जुलूस में शामिल लोगों ने आतंक फैलाने की कोशिश की, कैसे लोगों को दर्द पहुंचाया, लेकिन अब आश्वासन हिसाब बराबर का मिला है। ईद के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज, जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान। उनके द्वारा कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी
यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तो उस पर विचार किया जाएगा और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है वो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में जो तथ्य हैं उनको देखा जा रहा है। वहीं राजगढ़ जिले के ब्यावारा में जुलूस में शामिल युवकों ने अपने सीने पर सेव फिलिस्तीन और सेव गाजा का स्टिकर लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस को खबर मिली तो दलबल के साथ अधिकारियों की गाड़ी पहुंच गई। माहौल खराब करने की मंशा लिए युवकों के सीने से स्टिकर हटवाए गए। हालांकि उस वक्त भी पुलिस ने शांति का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी के जरिए उन सभी लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। जानकारी मिल रही है कि जुलूस के दौरान बच्चों और युवाओं को ये स्टिकर बांटे गए थे। सवाल ये भी कि ऐसी गतिविधियों को समय रहते क्यों नहीं रोका गया, क्योंकि 1 साल पहले भी नरसिंहगढ़ में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कोशिश इस मौके पर भारत के हर एक कोने से सामने आई। यूपी के बुलंदशहर में बरावफात जुलूस के दौरान मुस्लिम युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। जुलूस जहांगीराबाद से निकाला गया था। ये बताने की कोशिश हो रही थी कि हम खाएंगे भारत का, गाएंगे किसी और मुल्क का। ये वायरल वीडियो पुलिस की मोबाइल तक जब पहुंचा तो सबके कान खड़े हो गए। आनन फानन में 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। अमरोहा में तो बरावफात के जुलूस के दौरान भीड़ में तलवारें लहराई गईं। माहौल खराब करने की कोशिश में कोई कमी नहीं थी। विरोध में नारे और हिंसक प्रदर्शन कर अपने मंसूबों को जताया जा रहा था। यहाँ भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हसनपुर कोतवाली की पुलिस छापेमारी में जुट गई। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि के सवाल हैं कि जुलूस की शक्ल को उन्मादी बनाने की कोशिश क्यों की गई? पर्व के दौरान हिंसक माहौल बनाने की कोशिशें क्यों हुई? फिलिस्तीन का झंडा लगाकर कौन सा संदेश दे रहे थे? तलवारें भांजकर कौन सी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था? तो पूरे देश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, एक एक कर सब हमने चुन चुन कर आपको दिखाया। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे सावधान हो जाइए। एक गैंग है जिसकी नजर आपके घर की बहन बेटियों पर है। खेत में, पगडंडी पर, रास्ते में वो नंगा होकर आता है, घर की महिला को खींच ले जाता है। एक ऐसा गैंग जो न्यूड गैंग के नाम से आजकल सबकी जुबान पर है, खुद नंगा और हमारी बेटियों पर गंदी नजर रखने वाले गैंग से मेरठ परेशान है। मां बहनों ने घर से निकलना छोड़ दिया और कुल चार ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने मेरठ की बेटियों के पैरों में डर की बेड़ियां डाल दी हैं। जरूरत है हम सजग हों, जागरूक हों और ऐसे गैंग का पर्दाफाश करें। लेकिन सवाल उस प्रशासन से है जिसका इकबाल बेटियों के मन में डगमगा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इन दिनों महिलाएं एक अजीबोगरीब डर में जी रही हैं और ये डर है न्यूड गैंग का। ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये जमीनी हकीकत है। ये वो गैंग जो बिना कपड़ों के और बिना इंसानियत के खेतों में, पगडंडियों पर, सुनसान इलाकों में बेटियों की इज्जत को लूटने निकला है। मेरठ के भराला गांव में आखिर किस तरह से न्यूड गैंग महिलाओं को अपना शिकार बनाता है उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गन्ने का ये खेत है जहां पे अधिकतर ये जो संदिग्ध लोग हैं वो यहाँ पे छुपते हैं, इसी का अपना सहारा लेते हैं न्यूड गैंग के सदस्य। और उसके बाद अगर महिलाएं यहाँ से गुजर रही होती है तो उनको पकड़ लेते हैं, अपना शिकार बना लेते हैं। इसी खेत से वो बाहर निकलते हैं। महिलाएं जब अपने गाँव से अपने घर जा रही होती है, काम से अपने गाँव की ओर जा रही होती है, तो ऐसे में यहीं से निकलते हैं ये न्यूड गैंग के सदस्य और यहां से निकल करके वो महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। ये कहानी नहीं है, ये साजिश है, ये वारदात नहीं है, ये चेतावनी है। और ये कोई मामूली गैंग नहीं, ये न्यूड गैंग है।
मेरठ के भराला गांव में न्यूड गैंग का नंगा नाच चल रहा है। खेतों में दरिंदगी, सड़कों पर सन्नाटा छाया है। न कपड़े हैं, न रहम है, न इंसानियत है और न डर है। ये गैंग हैवानियत की हदों को लांघने वाला गैंग बन चुका है। ये गैंग खेतों में घुसकर बेटियों को घसीटने की कोशिश करता है। सुनसान रास्तों पर महिलाओं लड़कियों का पीछा करता है। आधी रात को महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करता है और इनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। जी वे क्या नाम, मैं ढोली से आती है, मैं आया का काम करती हूँ। 1:20 पे आती हूँ वहाँ से, क्या नाम, ढोली से। तो जी पीछे से आया कोई, पता नहीं इधर से आया जन इधर से आया, ईख में से निकला था। पीछे से आकर उन्हें गर्दन पकड़ी और इस हाथ से उल्टे दाएं, मतलब उल्टे हाथ से गर्दन पकड़ी और फिर ईख के अंदर खींच रहा था और बिल्कुल कपड़े भी नहीं थे, बिल्कुल नंगा आदमी था। आज जिस खेत में गेहूं की बालियां लहरानी चाहिए थी, वहां बेटियों की चीखें गूंज रही हैं। जहां हल चलना था, वहां अब जुल्म दौड़ रहा है। दरिंदगी नंगी हो चुकी है, अपराधी नंगे घूम रहे हैं और कानून ड्रोन कैमरों से तलाश में जुटा है। बताया जा रहा है कि 25 अगस्त 2025 को पहली बार न्यूड गैंग ने महिला के साथ बदतमीजी की। 28 अगस्त 2025 को दूसरी बार फिर न्यूड गैंग का महिला पर हमला हुआ। 30 अगस्त 2025 को तीसरी बार अश्लील गैंग ने 2 बच्चों के साथ बदसलूकी की। 5 सितंबर 2025 को चौथी बार न्यूड गैंग की महिला शिकार बनी। हमारे यहाँ पे कल एक घटना हुई है, वहाँ पे भी 2 लोग मिले जंगल में उधर, और कल भी पुलिस ने रात को 3-4 बार चक्कर लगाए यहाँ पर। तो पूरा का पूरा सहयोग हमारा प्रशासन यहाँ पे कर रहा है, पर ये है जो भी कोई आदमी है, संदिग्ध आदमी है, वो मिल नहीं पा रहे हैं। बस सिर्फ महिलाओं को, किसी आदमी को आज तक नहीं कहा, न किसी आदमी को आज तक मिला। जो महिला है, अनजान महिला, उन पे ही वो हमला करता है। महिलाएं डरी हैं, रात को निकलने से मना कर दिया है। गांव में सन्नाटा है, खेत में जाना दूर, अब महिलाएं घर से निकलने से कतरा रही हैं। कल जो घटना हुई है वो खेत में जो चारा लेने गई थी अपने देवर के साथ, उसके साथ हुई है। उससे पहले जो भी घटना हुई, जैसे गांव की लेडीज शहर में कोई जॉब करती है, कोई चौका बर्तन करती है, उनकी गैल घटना 3 घटना हुई। एक सिवाई की लड़की जो है वो यहाँ पोली हाउस है हमारे यहाँ गाँव में, उस पोली हाउस में काम करने आती है। पहली घटना उसके साथ हुई। कोई लेडीज 1 बताती है, कोई 2 बताती है, 5-7 नहीं बताती, 1 या 2। एक सिर्फ एक लेडीज ने 2 बताए हैं, बाकी सब 1 बता रही है। तो तन पे एक भी कपड़ा नहीं था क्या? कपड़ा नहीं है उसके, सिर्फ मुंह पे उन्हें कपड़ा लपेट रखा, जैसा ये बताती है। ये गैंग अब डर नहीं फैला रहा, बल्कि ये गैंग अब चुनौती दे रहा है देश की कानून व्यवस्था को, देश की पुलिस को, क्योंकि अभी तक इस तरीके का कोई संदिग्ध पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। फिलहाल डर वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी लगातार हैं, हम लोग यहाँ कैंप भी कर रहे हैं, दिन रात पुलिस ड्यूटी पे है। और जिन महिलाओं से 1-2 महिलाओं की जो शिकायत आ रही है मीडिया में कि ऐसी बात हुई, तो हमने उनसे पूछताछ करी, प्रॉपर स्केच बनवाने की कोशिश करी, तो उनके द्वारा ऐसा बताया किसी ने जैसे पीछे से हमको डराया हो, और कोई खेत में खींचने वाली कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं आई थी। लेकिन फिर भी मीडिया में ऐसा चल रहा है तो हम लोग खुद देख रहे हैं। मेरे उच्च अधिकारीगण भी लगातार यहाँ आए हैं और हम लोग लगातार देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली देख लेंगे क्या है इस घटना में, खुलासा करेंगे जल्दी। अब सवाल ये है, ये न्यूड गैंग कौन है, कहां से आता है, क्यों अब तक ये गैंग पुलिस की पकड़ से बाहर है, और सबसे बड़ा सवाल कि देश की बहन बेटियों के साथ ऐसा क्यों। और सवाल ये नहीं कि ये कौन है, सवाल ये है अब तक इन पर प्रशासन शिकंजा क्यों नहीं कस पाया। लेकिन न्यूड गैंग की वजह से मेरठ का भराला गांव में खौफ का माहौल है। लोग प्रशासन से जल्द न्यूड गैंग का पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस 2 एंगल पर जांच कर रही है और पुलिस को शक है किसी युवा की ये शरारत हो सकती है। चलिए, राष्ट्र सर्वोपरि में अब वो खबर जो आप देखना चाहेंगे। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ट्रंप के मामले में यह कथन खुद कंफ्यूज है, क्योंकि ट्रंप सुबह को भूलते हैं, दोपहर को भूलते हैं, शाम को भी भूल जाते हैं, लेकिन अगली सुबह लौटकर जब आते हैं तो समझ आता है कि भाई
ये क्या कर दिया, ये कैसा बयान दे दिया। कभी प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक पीएम बताते हैं, अब महान पीएम मोदी बता रहे हैं। लेकिन कल हमने आपके सामने सनातन की लाइनों का जिक्र किया था। हमने कहा था कि भय बिनु होत न प्रीति, मतलब भय के बिना प्यार नहीं हो सकता। ट्रंप के केस में भी भय है, और भय है एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन का हाथ मिलाना। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तैयार होने का डर ट्रंप के भीतर है, और भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति से भी ट्रंप डरे हुए हैं। अभी भी कितनी देर तक ट्रंप का बयान या फिर अपने बयान पर ट्रंप कायम रह पाएंगे, नहीं कह सकते। लेकिन यह भारत है, माफ करने में भरोसा रखता है। पीएम मोदी ने भी पोस्ट लिखा, बढ़िया बातें लिखी और मतलब समझा दिया कि मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत और रूस को खोने का मातम मनाने वाले ट्रंप की हालत बेवफा सनम जैसी हो गई, जो अपने प्यार को खोने का गम मना रहे हैं और अब उसे पाने के लिए अब तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. बीते फरवरी महीने में ट्रंप ने खुद ये बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं। मोदी उनके बड़े नेगोशिएटर हैं, लेकिन शायद अपनी ही बात को डोनाल्ड ट्रंप भूल गए और भारत के साथ मोल भाव के स्तर पर उतर आए। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ का दम दिखाकर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ उससे उलट। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से नया वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च किया, तो पीएम मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खाने वाले बेवफा ट्रंप अकेले पड़ गए। खुद को साइडलाइन होता देख ट्रंप की सांसें बढ़ गई। मोदी ने ट्रंप से दूरी बढ़ाई तो ट्रंप के बर्दाश्त से ये बाहर हो गया, और आखिरकार 5 सितंबर की सुबह होते ही ट्रंप ने एक मैसेज पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, शायद हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया। और फिर शाम होते होते ट्रंप ने कहा उन्होंने भारत को खोया नहीं है, और फिर ट्रंप ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. जब टैरिफ का असर नहीं हुआ तो ट्रंप वापस दोस्ती पर लौट आए, और भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए ट्रंप को मानो माफ कर दिया। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. पीएम मोदी ने ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्हें जवाब तो दिया है, लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप के यू टर्न के पीछे की वजह क्या है? क्या एससीओ समिट में मोदी के जाने से ट्रंप को झटका लगा? क्या ट्रंप फिर से मोदी और भारत को साध रहे हैं? ट्रंप को भारत के बिना बादशाहत जाने का डर है? भारत को झुका नहीं पाए तो दोस्ती पर आए? क्या ट्रंप के बयान का कूटनीतिक महत्व है? खबर श्रीनगर में अशोक चिन्ह तोड़ने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, और कल ही हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़ा गया था, और ये तस्वीरें जो सुर्खियों में थी, लेकिन अब एक्शन वाली तस्वीर आने वाली है, क्योंकि जिन्होंने भी तोड़फोड़ मचाई, 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में बस इतना ही। आप जहां भी रहें मस्त रहें और राष्ट्र का ख्याल जरूर रखें, साथ ही अपना भी। शुक्रिया। अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।